Assalamu alaikum dear friends and students. This is Qudratullah with you people with the new topic of this chapter reproduction from class 2nd year, and today topic is oogenesis. Right, in previous lecture we have discussed about female reproductive system and a little bit about this oogenesis, but we will discuss it now in this lecture. As the name indicates, oogenesis. Oogenesis means, as this O is actually derived from ova, means egg or ovum, and genesis means formation, right? So this process, the process of formation of egg is called as oogenesis, right? यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो फीमेल गेमीट्स होते हैं उसके फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं oogenesis का। सही है। तो अभी oogenesis किस तरह कंप्लीट होती है हमारे बॉडी में, ये इन केस ऑफ फीमेल ये किस तरह बनते हैं और कहाँ पर बनते हैं। तो दिस ओवम या ओवा फॉर्मेशन अकर इन ओवरीज, राइट। ओवा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन ओवरीज, और ये टाइम जो लेते हैं दैट इज अबाउट, ये ऑलमोस्ट लेते हैं अबाउट ईयर्स, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ना ये ईयर्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर हम मेल की बात कर ले तो मेल में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेल में जो प्यूबर्टी है वो एट द एज ऑफ 14, 15, 13 इस पे आती है, लेकिन फीमेल के केस में अगर हम बात कर लें तो जैसे ही फीमेल माँ के पेट में होती है, मतलब जब उसकी फीटस की फॉर्म में होती है, तो उस फीटस में थर्ड मंथ पे ये जो ओगोनिया सेल्स इसमें पाए जाते हैं, राइट। ओगोनिया, these are called as germ cells, ठीक है, मदर जर्म सेल्स। तो ये ओगोनिया सेल्स पाए जाते हैं, अबाउट 2000 सेल्स ये पाए जाते हैं, 2 to 3000। तो ये ओगोनिया माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है और इस माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड होते हैं फॉलिकल सेल्स में, राइट। और ये फॉलिकल सेल्स जो है ना, तो ये देयर आर अबाउट एट द एज ऑफ एट द प्रेगनेंसी के स्टेज में, ठीक है, गेस्ट्रेशन पीरियड के 3 to 7th मंथ पे ये ओगोनिया डिवाइड होके हमें 7 मिलियन फॉलिकल सेल्स बनाते हैं। हमारे फीमेल के बॉडी में जब वो फीटस की फॉर्म में होती है, जब माँ के पेट में होती है, तो 7 महीने के, यानी जब उसके गेस्ट्रेशन का 7th मंथ होता है, तो उसके बॉडी में अबाउट 6 to 7 मिलियन फॉलिकल सेल्स पाए जाते हैं, सही है। तो ये फॉलिकल सेल्स क्या होते हैं, इसकी नरिशमेंट स्टार्ट होती है, ये नरिशमेंट स्टार्ट होती है इसकी, और इस दौरान फिर ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो ओगोनिया सेल्स हैं, ये माइटोसिस के बाद मियासिस 1 में आते हैं, राइट। मियासिस 1, सही है, ये मियासिस 1 में आते हैं। तो मियासिस 1 में अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें मियासिस को, तो वी हैव अ सेल साइकिल, हमारे पास सेल साइकिल होती है, राइट, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल हमारे पास माइटोसिस और मियासिस के थ्रू होती है, राइट, माइटोसिस और मियासिस, सही है। तो अगर हम दोनों माइटोसिस और मियासिस को ले लें तो इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इजीली आपकी आसानी के लिए PMAT, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग, right, Pakistan military academy training. P means prophase, right, prophase. M means metaphase, right, A means anaphase and T means telophase. ये दोनों में पाए जाते हैं, माइटोसिस में भी और मियासिस में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन हमारा इसमें माइटोसिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ मियासिस के एक स्टेप को मैंने आप लोगों को बताना है। तो मियासिस को अगर हम देख लें, meiosis, let's suppose I am going to explain it here. Meiosis is actually the reductive division, इसमें reduction होती है, meiosis 1, ठीक है। तो meiosis is again divided in 2 parts, meiosis 1 and meiosis 2, right। अभी meiosis 1 जो है ना, इसमें भी ये 4 पेजेस हैं, फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और meiosis 2 में भी वो 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मियासिस 1 को लेट सपोज यहां पर मैंने सिर्फ प्रोफेज मेंशन किया है, तो प्रोफेज 1 जो है, यानी मियासिस 1 का जो प्रोफेज है, इसके 5 स्टेजेस होते हैं मजीद, राइट। इसको हम नाम देते हैं L,
साइगोटीन, P, D एंड D। तो इसके लिए मैंने आपको लोगों के लिए आसान फार्मूला लाहौर जू का पास दे दो, अगर मैं यहाँ पर लिख लूं तो ये आप लोगों के लिए आसान होगा। लाहौर इस तरह लिखा जाता है, सिंपली यार इंग्लिश में लिखता हूं, लाहौर जू का पास दे दो। तो L मीन्स लाहौर, Z मीन्स जू, P मीन्स पेकाइटीन, sorry pass, और D means day और D means do. So this is also related with that, such like we can say that इस लाहौर से हमारे पास आएगा लेप्टोटीन, right? लेप्टोटीन। Z से आएगा जाइगोटीन, P से आएगा पेकाइटीन, D से आएगा डिप्लोटीन और D से आएगा डाइकाइनेसिस। तो सिंपली आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि मियासिस 1 के प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, राइट, डिप्लोटीन स्टेज में ये जो सेल्स हैं, ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, ये मियाटिक डिवीजन रिज्यूम होती है, स्टॉप होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मियासिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज में ये डिवीजन स्टॉप हो गई और ये उस वक्त तक स्टॉप होगी जब तक ये बच्ची मैच्योर ना हो जाए, ये जब तक ये बच्ची प्यूबर्ट ना हो जाए, मतलब जब तक ये बच्ची बालिग ना हो जाए। तो बलूगत तक ये डिप्लोटीन स्टेज ही में रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, डिप्लोटीन में रहेगी। और इस डिप्लोटीन के दौरान ये मजीद इसमें सेल्स की जो फॉलिकल सेल्स हैं, इसकी जो तादाद है वो डिक्रीज होती जा रही है। लेट्स सपोज 7th मंथ पे कितना है, 6 to 7 मिलियन है। जब ये बच्ची पैदा होती है 9th मंथ के बाद, जब इसकी डिलीवरी होती है तो उसके बॉडी में 1 मिलियन होते हैं ये फॉलिकल सेल। लेकिन जब जैसे ही ये बच्ची प्यूबर्टी की तरह के स्टेज में आएगी, तब उसके बॉडी में ये 30,000 तक आएंगे। अभी ये 1000 प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए, ठीक है, या प्राइमरी ओसाइट बन गए हैं। यहां तक क्लियर हो गया, ये प्राइमरी ओसाइट बन गए हैं। अभी अगर हम देख लें, लुक हियर, ये प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट ने अपना M1 कंप्लीट नहीं किया है, रिज्यूम है। जैसे ही अपना M1 कंप्लीट करेगी, ठीक है, इफ यू लुक हियर, ये ओगोनिया सेल्स डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी ओसाइट। मैंने आप लोगों को उधर बताया था कि हमारे पास 7,000 तक ये पहुंच गए। ये प्राइमरी ओसाइट M1 की तरफ, मियासिस 1 की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मैच्योरिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये प्यूबर्टी नहीं आई है, मियासिस 1 कंप्लीट नहीं है। एंड थैंक्स गॉड कि इस कंडीशन में मैच्योरिटी नहीं होती बच्ची की, सही है। तो फिर क्या होगा, उसका यूटेरस इमेच्योर है और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ उसका जो यूटेरस है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता, सही है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू थैंक्स गॉड इन दिस रिगार्ड के उसने, मतलब ये जो मियासिस 1 है, इसकी कंप्लीशन जो है ना वो प्यूबर्टी के बाद रखी है। तो यहां तक मियासिस 1 ये हैंगिंग पोजीशन में है, ये कंप्लीट नहीं है। जैसे ही ये बच्ची मैच्योर होगी, उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, जिसको मेनार्की कहते हैं। तो ये M1 जो है मियासिस 1 डिप्लोटीन स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये कंप्लीट होगी, ये सेकेंडरी ओसाइट बनाएगी। सेकेंडरी ओसाइट और एक साइड पे पोलर बॉडी बनेगी, लेकिन ये सेकेंडरी ओसाइट स्टिल इमेच्योर, ये मैच्योर नहीं है। इसके ऊपर फॉलिकल सेल्स मौजूद है, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके ऊपर फॉलिकल मौजूद है। तो जैसे ही ये फॉलिकल जो है ना, ये फॉलिकल इसके ऊपर मौजूद है, तो मियासिस 1 आएगा। मियासिस 1 कंप्लीट हो गया। अब मियासिस 2 के लॉजिक को हम अगर देख ले, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह? मियासिस 2 तब होता है जब इस एक के साथ स्पर्म मिलता है। जब इस एक के साथ स्पर्म मिल गया, इसने क्या किया, इसने इस एक के अंदर चेंजेस क्रिएट किए, ठीक है। इसने मेल प्रोन्यूक्लियस इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो उस मेल प्रोन्यूक्लियस की वजह से ये क्या होगा, ये मियासिस 2 जो होगा, दैट विल बी हाईली स्पीड अप, वो स्पीड अप होगा, वो हो जाएगा, तेजी के साथ हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सेल भी 2 में डिवाइड होगा और पोलर बॉडी भी 2 में डिवाइड होंगे। तो हमारे पास एक मैच्योर ओम और 3 पोलर बॉडी बनेंगे। ये होगा तब जब उसको स्पर्म मिलती है, लेकिन जब स्पर्म नहीं मिलती तब क्या होगा, तब इसका M2 जो है ना वो नहीं हो सकता और ये सेल जो है ना डिजेनरेटेड हो जाएगी। क्लियर? मींस इसके साथ ये डिजेनरेटेड होती है। तो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है, जब ओजेनेसिस के दौरान इसके साथ स्पर्म मिल गया, इसने मैच्योर ओम बना लिया है।
ठीक है। तो ये मेच्योर ओम फर्टिलाइज है और ये बाकी 3 जो है ना ये उसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके। If we look here, this is the diagrammatical representation of the ovary. In ovary, we have a follicle cell, and this follicle cell, the primary oocyte. ये follicle cell along with the primary oocyte अपने आप को डिवाइड कर रही है, तो ये डिप्लोटीन स्टेज पर पहुंचती है। डिप्लोटीन स्टेज में ये रिज्यूम हो गई। जैसे ही प्यूबर्टी की तरफ बच्ची आती है, ठीक है, तो ये प्राइमरी oocyte जो है ना हमारे पास इधर आ गया है। सही है। ये प्राइमरी oocyte इस कंडीशन में तेजी के साथ अपना मियासिस 1 कंप्लीट करती है और सेकेंडरी oocyte बन गई। ठीक है। सेकेंडरी oocyte लेट्स सपोज उसको स्पर्म मिल गया, कंप्लीट किया और ओम बन गई, तो वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ आती है और ये जो फॉलिकल सेल है ये रप्चर हो गया और इसके रप्चरिंग को हम नाम देते हैं कॉर्पस luteum, and that corpus luteum is responsible for the endocrinic function, means the release of estrogen and progesterone, right? So this is all about the oogenesis, the formation of ova. किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो you can ask, right? अगर आप में से कोई भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, यू आर अलाउड। थैंक यू वेरी मच।